Hello, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्वेश्चन आंसर के ऊपर रहेगा। आप लोगों ने जो भी सवाल किए हैं उसका जवाब लेकर आई हूँ मैं आज, और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो से, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं नाम अनाउंस नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैं सिर्फ बताऊँगी कि किसी ने ऐसा मतलब कमेंट किया है कि मैम ट्विन फ्लेम की जो डिवाइन फेमिनाइन होती है या फिर मस्कुलाइन, जिन्होंने भी इनर वर्क चूज़ किया है डिवाइन के सामने, जिन्हें इनर वर्क करने का मतलब काम मिला है, तो उनके लिए बेसिक इनर वर्क क्या होंगे, क्योंकि आप सभी के जर्नी अलग है, स्टेजेस अलग है, लेकिन बेसिक इनर वर्क जो ट्विन फ्लेम्स को करने चाहिए वो सब क्या है। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि इस बहाने मैं उन लोगों की भी मदद कर पाऊँगी जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो इनर वर्क ले सके या फिर काउंसलिंग वगैरह ले सके। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप जो कर सकते हो बेसिक इनर वर्क में, आप पहले योगा कीजिए। योगा करने से आपकी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, इनर डीएम एंड डीएफ बैलेंस रहेंगे, और आपकी मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव भी रहेंगे, जो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन में नहीं होती है। चाहे वो कितनी ही अवेकन क्यों ना हो जाए, जब तक उनके अंदर की डीएम एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तब तक कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा उनको इनर वर्क का, और ना ही वो पूरी तरीके से अवेकन कहलाई जाएगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको योगा करनी है। उसके बाद मेडिटेशन में आपको 10 मिनट का साइलेंट मेडिटेशन भी करना है। अब ये साइलेंट मेडिटेशन इसलिए होता है क्योंकि हम डिवाइन से कनेक्ट कर पाएँ, डिवाइन की जो एनर्जी है उसे अच्छे से रिसीव कर पाए, ताकि हम चार्ज रहे, हमारी सोल चार्ज रहे आगे के कार्य करने के लिए, मतलब आगे का जो भी काम है इनर वर्क का, या फिर जैसे 3D में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हमारा सोल जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो साइलेंट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप चक्रास ज़रूर कीजिए। आपके और आपके डीएम के जो चक्रास होते हैं वो सेम होते हैं। जब आपके चक्रास बैलेंस होना शुरू होंगे या फिर ओपन होना शुरू होंगे, क्लींस भी होंगे, तो दोनों के ही होंगे, इतना याद रखिए। क्लींजिंग के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको बॉडी पेन वगैरह, जो चक्रा जिस जगह पे है उस जगह पे आपको पेन तो फील होना ही होना है। तो मतलब जो भी होगा आप चक्रास कीजिए। चक्रास के जो 20 मंत्र आते हैं, जैसे लम वम, ये जो होता है आप ये कीजिए। आपको यूट्यूब पे चक्रास के वीडियो अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। और इसको करना कैसी है, जो प्रोसेस होती है चक्रास करने की, वो मैंने चक्रास के ऊपर 2 वीडियो बना रखे हैं। आप प्लीज़ उसे देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको चक्रास एक्चुअल में करना कैसी है। चलिए, उसके बाद आप कर्मा क्लेंजिंग कीजिए। कर्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप अपने जो कर्मास है उसको हील नहीं कीजिएगा तब तक आपका रीयूनियन तो इम्पॉसिबल ही समझिए। और दूसरे में कि एक और न जाने कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे कर्मास को हील करने के लिए। इसलिए कर्मा हील कीजिए, कर्मा कॉर्ड कटिंग कीजिए, और इस कार्मिक साइकिल से फ्री कीजिए अपने आप को, अपनी सोल को खासकर। तो आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही अच्छे से दिया है और आप लोग को समझ में भी आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी ने ये भी पूछा था कि मैम डीएम को एनर्जी देनी चाहिए या नहीं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, अभी अभी आपकी अवेकनिंग हुई है, या फिर मैं अगर साधारण भाषा में कहूँ तो आपकी अवेकनिंग को अभी 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी डीएम को एनर्जी ना दें, किसी भी फॉर्म में ना दें। और मैं एक बात बताती हूँ, आप लोग कहते हो कि मैं डीएम को एनर्जी बिल्कुल नहीं देती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि आप डीएम को एनर्जी कैसे सेंड करती हो। उनके बारे में सोचना, ये आप मेंटली चेंज कर रहे हो उनको, ये भी है, आपकी एनर्जी उन तक जा रही है। उसके बाद उनकी डीपी देखना, वो भी वो जानते हैं कि वो छुप छुपा कर मुझे देख ही रही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि डीएम की जो हायर सेल्फ होती है वो हमेशा आपसे कनेक्टेड होती है, वो जानती है कि आप क्या कर रहे हो। और इसी तरह से डीएम को पता चलते रहता है कि आप चेजिंग एनर्जी में हो या फिर रन कर रहे हो उनसे, या फिर आप अपने आप को बैलेंस कर चुकी हो। तो आप उन्हें एनर्जी अभी बिल्कुल मत दीजिए। और एक टाइम
ऐसा आएगा जब आप अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लोगी, उसके बाद डीएम खुद चाहेंगे कि आप उन्हें एनर्जी दो, और वो आपसे मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि तब उनको आपकी जो एनर्जी होगी उसकी लैकनेस का एहसास होगा। और जब तक आप उन्हें एनर्जी देते रहोगे तब तक वो कभी भी आपकी जो लैकनेस है, उनकी लाइफ में जो कमी है, उसे कभी वो फील नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी वो आएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। उसके बाद क्या था, एंजल नंबर। मैं एक बात बता दूं कि मैं एंजल नंबर के पीछे बिल्कुल नहीं भागती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम, मैं बहुत खुश होती हूँ मुझे जब भी एंजल नंबर दिखते हैं, दिखते ही हैं। आपको दिखेंगे ही, रात हो दिन हो, आपको चौबीसों घंटे दिखेंगे एंजल नंबर। जब आप इस जर्नी में आते हो, जब आप अवेकन होते हो, तो एंजल आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको दिखाती है एंजल नंबर, आपको बताती है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो या अकेले नहीं हो। जो भी है आप मतलब अपने जो भी जेंडर है उसके ऊपर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही है मेरे सब्सक्राइबर, तो या फिर व्यूअर्स, तो उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ। तो एंजल नंबर मैं इसलिए नहीं भागती हूँ क्योंकि देखिए, जब तक आप एंजल नंबर के पीछे भागोगे तब तक आप अभी तक उतने अवेकन नहीं हुए हो। जिस दिन आप एंजल नंबर के पीछे भागना बंद कर दोगे, तब आप समझ जाओ कि अब आप फुल्ली अवेकन हो, अब आप पूरी तरीके से रेडी हो, अब आप एक हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन हो। जब आपको एंजल नंबर दिखे और आपके अंदर एकदम से जो होते हैं ना, हमारे जो पेट में बबल्स ऐसे होने लगते हैं, या फिर हमारे अंदर मतलब खुशी के फव्वारे उठने लगते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो नए नए में जब हमें एंजल नंबर दिखते तो हम तो बहुत खुश होते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी एक्चुअल में, तो मैं भी बहुत खुश होती थी। फिर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे अवेकन होती गई, वैसे वैसे मैं एंजल नंबर को इग्नोर बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं बस इतना समझती हूँ कि मैं जो भी एंजल नंबर मुझे दिखे, मैं एक बार मत ज़्यादा दिखे, एक बार उस एंजल नंबर के बारे में सर्च करती हूँ, पता करती हूँ ये क्यों दिख रहे हैं। उसके बाद जब मुझे आंसर मिल जाते हैं, मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ उस आंसर से। उसके बाद मैं नहीं देखती, उसके बाद जब भी दिखते हैं मैं बस एंजल को बोलती हूँ थैंक यू एंजल। अगर 143 दिखा तो थैंक यू एंजल, आई लव यू टू, क्योंकि मुझे पता है कि एंजल मुझे आई लव यू कह रही है, बता रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी अच्छी बच्ची हो, अच्छे बच्चे हो, जो भी है। तो बस ऐसे ही। और 144 दिखे तो थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, लव यू। मतलब अपने तरफ से ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, अपने तरफ से उनको प्यार, मतलब जो कहते हैं ना, वो दिखाते हैं, हम देते हैं उनको। तो बस ऐसा ही आप भी कीजिए, उसके पीछे नहीं भागना है आपको। आज ये दिखा, कल वो दिखा, कल वो दिखेंगे ही। जितनी भी एंजल्स है वो सभी हमारे पीछे हैं, सभी हमारी जर्नी कंप्लीट कराने में हमारी मदद करती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी गहरी है कि आप जितना इसके अंदर मतलब डूबते जाओ, आपको उतना ही गहरा ये दिखेगा। इसका कोई अंत नहीं है, इसको बस समझते जाइए जहाँ तक आप समझ सको। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अवेकन डीएम। मैं एक बात बता दूं, मैंने डीएम अवेकनिंग पे 2-3 वीडियो पहले ही बना रखे हैं। उसके बाद भी किसी ने पूछा है कि अवेकन मैम कैसे पता कि डीएम हमारे अवेकन हैं। तो जाहिर सी बात है, जब डीएम अवेकन होते हैं तो वो आपको ऐसे कुछ बातें करेंगे जो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है, जो धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है। वो इस तरह की बातें करेंगे। वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे जिनसे आपको मतलब प्रॉब्लम हो, लड़ाई हो, मतलब आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो, ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। आपको हमेशा दिखेगा कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा बोलेंगे जो ऐसा आपको बता देगा, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी कि आपके डीएम अवेकन है। उसके बाद वो ऐसा स्टेटस डाल सकते हैं जो डिवाइन से कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ, तो आप समझिए आपके डीएम अवेकन है। और सबसे बड़ी बात कि जब आपके डीएम अवेकन होकर आपसे बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा पहले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको मतलब इतना एहसास दिलाएंगे कि आपकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, आप उनके लिए कितने ख़ास हो। आपको वो अपनी प्रायोरिटी मानेंगे, जो सेपरेशन के टाइम में या फिर पहले नहीं मानते थे, वो चीज़ें वो करेंगे। एकदम न्यू पर्सन, डिफरेंट एकदम हो जाएंगे वो, मतलब एकदम चेंज समझ लीजिए, पूरी तरीके से चेंज, मतलब 360 डिग्री का चेंज उनके अंदर आएगा, उनकी थॉट्स में, एनर्जी में।
बॉडी में नहीं बोल रही हूँ, बॉडी वैसा ही रहेगा, चाहे तो थोड़ा बढ़ या घट सकता है लेकिन अंदर से वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको समझ में आई हो। उसके बाद क्या था, हाँ, बर्ड्स का दिखना। किसी ने ये भी पूछा था मैम बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, तो मैं जिसे भी दिख रहे हैं तो उनको ये समझना है कि वो किस स्टेज पे है। और मैं एक बात बता दूं, अगर ये सबके लिए मैं कहूँ कि अगर सभी को दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा बर्ड्स, दिखते तो ऐसे हमेशा है लेकिन बहुत ज़्यादा, वो भी रोज़ रोज़, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपके डीएम की लाइफ में तो पक्का हो रही है, तो वही डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, किसी ने ये भी पूछा था कि मैम ड्रीम में डीएम के कार्मिक दिखते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि किस तरह से वो दिखते हैं आपको ये नोटिस करना है। आप उनको आते देख रहे हो उनकी लाइफ में, या फिर उनके लाइफ से जाते देख रहे हो, या फिर उनसे आर्ग्यूमेंट करते दिख रहे हो, या फिर उनसे प्यार करते हुए देख रहे हो सॉरी। तो इस तरह से आप सीधा सीधा डिकोड कर सकते हो। अगर डीएम के लाइफ में अगर कार्मिक आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके लाइफ में कार्मिक की एंट्री होने वाली है, इसलिए डिवाइन दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर जा रहा है तो ये भी एकदम क्लियर आपको डिवाइन दिखा रहा है कि उनके लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। अगर आर्ग्यूमेंट दिखा रहा है, दिख रहे हैं आपको ड्रीम में कि डीएम के लाइफ में कार्मिक आके आर्ग्यूमेंट कर रही है, तो आप समझ लीजिए बहुत जल्दी वो रिलीज़ भी होगी, लड़ाई होगा, उनको डीएम को ट्रिगर मिलेगा, फिर वो चली जाएगी उनकी लाइफ से, उनका काम ख़त्म। तो इस तरह से आप डिकोड कर सकते हो आसानी से इस चीज़ को। उसके बाद सोल पर्पस, तो देखिए मैं एक बात बता दूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो जाहिर सी बात है कि सोल पर्पस है आपके लिए कुछ ना कुछ। ऐवे ही डिवाइन आपको ऊपर से नीचे नहीं उतार दिए हैं। आप चाहते तो वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में रह सकते थे जहाँ हमारी आत्माएं रहती है, या फिर उस सुप्रीम पावर के पास भी आप रह सकते हो, जैसे देवलोक कहते हैं। मैं बोलूँगी आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, मैंने इस सारी चीज़ों पे भी सर्च किया है। देवलोक और भी बहुत सारे हैं प्लैनेट्स, आप वहाँ भी रह सकती हो, आप जिस भी प्लैनेट से आई हो, क्योंकि सारे ही ट्विन फ्लेम एक ही प्लैनेट के नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, तो आप वहाँ भी रह सकते हो। लेकिन अगर आपको इस अर्थ पे कोई काम है तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। और फालतू में डिवाइनल एनर्जी कभी भी अर्थ पे नहीं आते हैं, उनका कोई महत्वपूर्ण काम होता है तभी उनको अर्थ पे भेजा जाता है। मैं एक बात बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, पता है क्यों? मुझे भूलने की बहुत बुरी आदत है। मैं ऐसा कहूँ कि ज़्यादातर मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मेरे प्लैनेट्स पे होते हैं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और जैसे कि 2 दिन पहले कल मैंने जो वीडियो डाला था चैनलिंग के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए चैनल सॉन्ग हुआ है, लेकिन मैं बता नहीं पाई कि मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। इस वजह से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को चैनल सॉन्ग मिला ही नहीं। मैं एक बात, उसका लिरिक्स आपको बता देती हूँ। जिन्होंने भी कल वाले वीडियो देखा है वो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, ये आपके डीएम की तरफ से ही चैनल कराया गया है। तो रोमांटिक सा सॉन्ग है, पहले ही मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप सिर्फ सॉन्ग जान लीजिए, नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिएगा। कैसा था? सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। और आगे का क्या था? तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। तो बस इतना ही गाऊंगी आप लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा। और अब मैं अगर चैनल सॉन्ग करूँगी तो वो मैं लिरिक्स भी आपको बता दूँगी, और फिर कमेंट्स बॉक्स में आप देख लीजिएगा। अगर मैं भूल भी गई तो प्लीज़ कमेंट में चेक कीजिएगा, आपको पक्का मिल जाएगा वहाँ से। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, डीएम अवेकनिंग के टाइम डीएफ को क्या फ़ील होता है, तो मैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं 2 लाइन में आपको बताना चाहूँगी कि डीएम जब अवेकन होते हैं तो आपको बिल्कुल वैसा ही फ़ील होगा जैसे आपको आपकी अवेकनिंग के टाइम में फ़ील हुआ था। जितना दर्द, जितना पेन, ऑटोमेटिक आपका दिमाग ख़राब होना, जो इमोशंस है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेंगी, कभी रोना, कभी हंसना,
बहुत ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे इस टाइम पे जब डीएम अवेकन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर के बाद डीएम की अवेकनिंग होती है। जैसे आप लोगों में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके सेपरेशन के टाइम में आपकी अवेकनिंग हुई होगी। बहुत कम ही ऐसे ट्विन फ्लेम होते हैं जो डीएम के जाने से पहले अवेकन होते हैं, जैसे कि मैं पहले अवेकन हुई थी। मुझे बबल फेस के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो उसी तरह से डीएम के लाइफ में भी होता है कि उनके लाइफ में कोई बड़ा ट्रिगर उनको मिलता है, तब उनकी अवेकनिंग की शुरुआत होती है। तब वो अपने आप को जानने की जो कोशिश होती है उसमें लग जाते कि मुझे अपने आप को जानना है। तो आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपको बिना बात के आप बहुत टेंशन फील करोगे, मतलब बहुत दर्द फील करोगे। एक जो अकेलापन है वो आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो रहा है, मेरे हाथों से सब कुछ छूट रहा है। और ये आपको तब फील होगा जब आप अपनी जर्नी में तकरीबन 1 साल 9 महीने से लेकर 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं आपकी जर्नी का। जैसे मैं बता दूं कि आपकी अवेकनिंग के 9 महीने बाद, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 9 महीने बाद जब आप इनर वर्क शुरू करते हो, आपके इनर वर्क से 9 महीने बाद डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ये 9 महीने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9 महीने रीबर्थ को दिखाता है। आपकी जो इनर वर्क है वो 9 महीने का, जितना इनर वर्क आप जितनी तेज़ी से करोगे उतनी ही तेज़ी से 9 महीने तक आपकी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप इसे साल 1.5 साल में कन्वर्ट ना करें, बिल्कुल भी नहीं। आप ज़्यादा कोशिश करें कि 9 महीने तक आपको बहुत मेहनत करनी है ताकि आपके डीएम अवेकन हो सके। आप एक बात समझ लो, आपने उसे जगा दिया तो आपकी आधी जर्नी तो ऐसे ही कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मैं जानना चाहूँगी, दिल से जानना चाहूँगी कि आप लोगों को मैं कितनी क्लैरिटी दे पाई हूँ अपनी इस वीडियो से। मेरा पर्पस बस एक ही है कि आप लोगों को इस जर्नी में आगे बढ़ाना। सब साथ मिलकर चलेंगे ना, सब साथ मिलकर इस जर्नी को पार करेंगे। मेरा बस यही मानना है, हम सब साथ हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई पीछे कोई आगे नहीं है, बस हम साथ हैं। बस इतना समझिए कि हम साथ हैं। मैं मेंटोर हूँ, आप लोग अभी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, एक दिन आप लोग भी मेंटोर होंगे और आपकी भी वीडियो बहुत सारे लोग सुनेंगे, आपके ज्ञान बहुत सारे लोग सुनेंगे। आप एक लाइट की तरह परफॉर्म करोगे शायद सॉरी, जो समझ में आए वो ले लो। तो आई होप कि बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो। और अगर इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।